औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान सीज़न 4। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान एक एटमी ताकत क़ुव्वत बढ़ चुका। अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, भारत के होश उड़ गए और नींदें उड़ चुकी हैं उनकी, क्योंकि पाकिस्तान ने इनसे कहा भी था कि उतना कीजिए कि जितना बर्दाश्त कर सकें। अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हैं और यकीन कीजिए कि जो भारत की आवाम है ना, जो भारत के रहने वाले हैं, वो खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान से जंग हो, ऐसा मुआरका हो, बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। आप फिल्मों की हद तक तो अपने आप को हीरो साबित कर देते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल वे पे आपको देखा जाता है तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और अफवाज पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारी ISI जो है, उसको माना जाता है। लोग डरते हैं हमारी फ़ौज से और अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़े हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है बाखबर पाकिस्तान। तो हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए और पाकिस्तानी आवाम को मुबारकबाद देते हुए आज की इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ करूँगा। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हमेशा की तरह आपने इनको मेरे साथ देखा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और जर्नलिस्ट हैं, और बाखबर पाकिस्तान में मेरे साथ शाना ब शाना खड़ी हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरी ट्रांसमिशन की ज़ीनत बनी हुई थी और बाखबर पाकिस्तान में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा किन्ज़ा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम किन्ज़ा। वालेकुम अस्सलाम। किन्ज़ा कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज ग्रीन कपड़े पहने अगर वाइट दुपट्टा लेके आती तो पाकिस्तानी हो जाता। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी अभी बैठ के कि फिर तो बहुत अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है एक अच्छा सा। लेकिन अभी भी हम ग्रीन और सब हिलाली ग्रीन के परचम साथ के है, मानने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जानें कुर्बान हैं इस बेशक, परचम इसमें की। कोई दूसरी राय नहीं है, मुल्क के लिए हम सब हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, चलते हैं उस शख्सियत की जानिब कि जिनको आपने बहुत पजीराई दी, बड़ी मोहब्बतें दी और आपके लाइव कॉल्स और कमेंट भी मुझे मौसूल होते रहे। और आप अभी भी लाइव कॉल कर सकते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान से मुहब्बिल वतनी की आप बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे खड़े हैं। आप अपने घरों में बैठ के पाकिस्तानी अफवाज को खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, अच्छा मैसेज दे सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए और बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा भी बन जाइए। और जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक दफ़ा फिर K21 न्यूज़ पे आपकी आमद हमारे लिए काबिल तशक्कुर है और काबिल दीद है कि आज आपने एक दफ़ा फिर हमें वक्त दिया और आपकी आवाज़ बनेंगे। आपके साथ है कोई भी मसला, भाई जादू टूने से सताई अवाम। आजकल पाकिस्तानियों के पास कोई काम नहीं है। भाई ने अगर ज़्यादा कमा लिया तो दूसरे भाई की बीवी को बर्दाश्त नहीं होता। एक घर में शादी से पहले सब भाई एक होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, बीवियां आ जाती हैं, तो भाइयों में दूरियां क्यों हो जाती हैं, मोहब्बतें दूर क्यों हो जाती हैं, क्यों रंजिशें आ जाती हैं, क्यों नफ्सा नफसी का आलम आ जाता है। आज एक अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप स्कॉलर हैं और जिन जिन्नात पे आप इन्हें कहते हैं ना PhD कर रखी है, जनाब शहजाद बाबा। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। शहजाद भाई कैसे मिजाज है आपके? ठीक है शहजाद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जिन्नात का वजूद, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा, लोगों ने बड़ी पजीराई से नवाजा और कहा कि आप इनको दोबारा मदऊ कीजिए। सबसे पहले तो चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की जाए। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से आपके दिल में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है हमारे, मतलब ये कि मुल्क है हमारा, हमारे मतलब हिफाजत करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ, क्योंकि इनका जो नाम है वो है शहजाद बाबा। अच्छा, बाबा क्यों है ये भी इनसे पूछेंगे कि इन्होंने बाबा क्यों लगाया। जी शहजाद भाई क्या कहेंगे? लाइव कॉल कर सकते हैं आप, किसी भी वाले से आपके साथ कोई मसला है, घर में बहुएं तंग कर रही हैं या आपकी बेटी को ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, तो आप कॉल कीजिए, उसका खुलासा हम आज बयान करेंगे। जी शहजाद भाई। तो ख्वाजा पाकिस्तान को मतलब ये कि पहले तो सलाम हमारी तरफ से, तो इनके मतलब शाना बेशाना खड़े हैं हम लोग, तो मुल्क की हिफाजत करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को। अगर इंडिया कोई सवाल करेगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
अच्छा, पता है क्या, जवाब की और सवाल की जहाँ तक शहजाद भाई ने बात की, मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि लाइव कॉल कीजिए। आज आपके घरों के मसले, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, आप लाइव कॉल करके शहजाद भाई से उसका हल जान सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आ चुके हैं। घरों के आजकल बड़े बुरे हालात हैं। यकीन कीजिए कि नफ्सा नफसी का आलम है। ख़वातीन मर्दों से परेशान हैं, मर्द बेचारे ख़वातीन से परेशान हैं। रिश्ता अच्छा मिल नहीं रहा। बेटियां घरों में बैठी हैं, उम्रों में इजाफ़ा होते जा रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। लड़कों को लड़की ऐसी चाहिए कि मतलब वो दुनिया की आखिरी लड़की हो, ऐसी लड़की चाहिए। लेकिन ख़ुद भी अपने आप को दुनिया का आखिरी लड़का बनाओगे तो अच्छी लड़की मिलेगी ना। खुद अपने आप को नहीं देखते, लेकिन चाहिए अच्छा। अच्छा, जादू कर दिया, टूना कर दिया, कारोबार में नुकसान हो गया तो भाई ने जादू कर दिया, कारोबार में कोई मसला आ गया तो भाभीयों की बुरी नज़र है। मतलब कि ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे से मोहब्बत भाईचारगी कीजिए तो यकीन कीजिए कि मोहब्बतों में इजाफ़ा होगा, भाईचारगी में इजाफ़ा होगा। ये 2018-15 के बाद जो हालात पाकिस्तान के बुराई की तरफ जा रहे हैं ना, घरों के मुआशरे में क्या होता है कि एक दूसरे से नफ्सा नफसी, जेलसी। अल्लाह पाक सबको नवाजता है। उसने वादा किया है कि मैं बंदे तुम्हें दूंगा, लेकिन अब ये बैठ जाएं, ये कह के बैठ जाएं कि नहीं अल्लाह पाक ने वादा किया है तो अल्लाह पाक खुद आके देंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको 2 हाथ दिए, 2 बाजू दिए, कमाने के लिए दिए ना। आप मेहनत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत को फ़रोग़ दीजिए। शहजाद भाई तो आपसे तो बात जारी है, लेकिन हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन किराम, क्योंकि ज्वाइन अभी रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है चौधरी उस्मान इफ्तिखार ने, और जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं। कैसे उस्मान भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। नींद में क्या? नहीं अल्लाह का पूरी रात शुक्र, आप फ्रेश। जागते रहते हैं? वीकेंड होता है तो सैटरडे 4, 5, 6 बज जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि फजर की आप- नमाज के बाद फिर सोते हैं ज़्यादा। चले उस्मान, आपके साथ ही बड़े मामला चल रहे हैं। आज हम शहजाद भाई के पास आए, इनसे पूछेंगे कि आपके ऊपर कोई जिन्नात का बसेरा तो नहीं है। हम शहजाद भाई से भी जानेंगे। शहजाद भाई, घरेलू मसले जो चलते हैं, मुझे बताएगा कि अफवाज पाकिस्तान के लिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसा सवाल होगा वैसा जवाब होगा। इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और दिया भी है। जी। आपके मौकिलात क्या कहते हैं? जंग होगी? जंग पहले तो मतलब ये कि सिर्फ बातें ही चल रही हैं अभी फ़िलहाल। अल्लाह करे कि जंग ना ही हो तो वो बेहतर है, क्योंकि जंग के क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, इसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं दोनों मुल्कों पे। और रही बात हमारे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह फतेह याब होगा इन पे। यानी जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए। बहुत मतलब ये कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कि पाकिस्तान के पास तो जदीद हथियार मौजूद है, जी जी। भारत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा नहीं, पाकिस्तान कर का नहीं हमला। सकती। मतलब ये कि फतेह होगी ना पाकिस्तान की इसी सूरत में। यानी आपको लगता है कि अगर जंग होती है जी तो उसमें फतेह पाकिस्तान की है? इंशाल्लाह ज़रूर होगी। ये आपके और इल्म के हिसाब से? हमारी फ़ौज के साथ आवाम खड़ी है हमारी पाकिस्तान की। इनका क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात है कि हमारी फ़ौज बहुत बहादुर है। ये सबको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और हमारी आवाम भी बहुत निडर है, वो हमेशा से इनके साथ है और वो शाना बशाना खड़ी रहती है। तो ये पॉसिबल है। अव्वल तो जंग होगी नहीं, जहाँ तक मामलात दिख रहे हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अब एटमी ममालिक से जंग करने से पहले सब सोचते हैं, तो जंग तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और अक्सर लोगों का यही मौक़िफ़ है, जंग तो नहीं होगी। और इन केस अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती भी है तो देखें, इसका इम्पेक्ट अगर हम पे पड़ेगा तो इसका इम्पेक्ट भारत पे भी पड़ेगा, और ठीक ठाक वाला पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो ताकत है, हम आगे निकलना भी जानते हैं। और वही बात है कि मुस्लिम मुल्क तो एक है ना,
एक तो नहीं है, मुस्लिम मुल्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारत एक है। हिंदू जो है ना वो एक ही जगह है। तो अगर हम सफ़ा हस्ती से जाते भी हैं ना तो मुस्लिम ममालिक बहुत सारे हैं, लेकिन भारत गया ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा उनका। आपने तो इसका खुलासा बयान कर दिया कंजा। लेकिन शहजाद भाई, आजकल हमने पहले भी बात की थी, मुझे बताइएगा कि जब आप बैठते हैं, जी जी। लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती है, आपकी टाइमिंग क्या है बैठने की? मतलब सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होता हूँ मैं। और बास टाइम तो मतलब ये कि इतने लोग आ जाते कि 4-5 बज जाते मेरे को वहाँ पे बैठे बैठे। तो वो सबको मतलब ये कि मायूस नहीं करता, सबको मतलब ये कि वो लेके चलता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर केसेस क्या देख रहे हैं आज? ज़्यादातर मतलब ये कि हसद के एक दूसरे के ऊपर करवा दिया जादू किसी ने। दूसरा ये कि कारोबारी मामला, घरेलू मामला हो गए, लड़ाई झगड़े घरों में, ये मामला ज़्यादा आजकल चल रहे हैं। कुछ कौन सा? कारोबारी मामला हो गए, घरेलू नाचाकियाँ, सही है, एक दूसरे के ऊपर जादू करवा दिया। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन मंगोपीर टाउन के नवाज़ बरोही, हाजी नवाज़ बरोही ने, कि जिन्होंने मंगोपीर की आवाम को एक और सरप्राइज़ दिया, एक वादा वफा किया। हमारी टीम कल जब वहाँ गई तो उन्होंने देखा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक है। हाजी नवाज़ बरोही साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए हाजी साहब, हम तो चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ और हम आपसे 1 to 1 बात करें कि किन किन मसाइल का मंगोपीर को अभी भी मुश्किलात का सामना है। और पानी की जहाँ तक हमने बात की थी, आपने एक वादा तो वफ़ा कर दिया, लेकिन ऐसे कई वादे बाकी है, पेंडिंग में हैं, जिनको आपने वादे वफ़ा करना है। तो कल के बाद मुझे बताइए कि आपके ऊपर आवाम का कितना एतमाद है? सबसे पहले शुक्रिया। जो दोस्त ऑनलाइन है, जो मौजूद हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनका भी शुक्रिया, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक तो 76 साल मसाइल मैं 4 साल में हल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मंगोपीर को बेहतर से बेहतरीन करूँ। जिस तरह आपने कल देखा, इस वक्त हमारे पास टाउन के साथ साथ मिलके जो है ना सिंध गवर्नमेंट के कुछ इदारे, जिस तरह क्लिक है और KDA है और KMC जो है हमारा मेयर साहब, एक बड़ा बहादुर और पुरज़म जज्बा रखने वाला, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तकरीबन 59-60 तकरीबन स्कीमें हमारे अभी शुरू होने जा रहे हैं मंगोपीर टाउन की तरफ से। उसके साथ साथ जो है क्लिक की तरफ से हमारे 3-4 स्कीमें जो है ना वो ऑन गोइंग है। और एक जो है हमारा डिसेबल बच्चों का स्कूल जो है वो भी ऑन गोइंग है। एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो भी हमारा ऑन गोइंग है, वर्क इन प्रोसेस है। और उसके साथ साथ KMC जो है के काम वो भी हमारे ऑन गोइंग है मंगोपीर के इतराफ में। और इसके साथ जो है हमने एक और स्कीम KMC से लिए, मंगोपीर मेन रोड का जो इशू है वो भी हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान PIDCL जो है उसके भी लेटर आए हैं, उनका भी इंशाल्लाह काम हम शुरू करने जाएंगे। और खास तौर पर KDA से जो है हमारे सरजानी यूसुफ गोड का जो माजी में मीडिया गवाह है, कश्तियाँ चलती थी, बिलावल साहब की मेहरबानी से जो है वो स्कीम हमारी इस वक्त ऑन गोइंग है, प्रोसेस में है। पेवर का काम भी है, सेवरेज का काम भी है, वाटर सप्लाई का काम भी है। और सबसे बड़ा मसला वहाँ पे नाला, जिसमें हमारे MLA शादा रहमानी साहिबा का जो है बड़ा किरदार है इस स्कीम में। और हमारे CM सिंध साहब भी जो है ना, और अल्लाह जल्द नसीब करे, हमारे अंकल भी थे और हमारे पार्टी के सीनियर जो थे, वकार मेदी के साथी मेरे वाले साहब के दोस्तों में से थे राशिद रब्बानी साहब जी, उन्होंने भी जो है ना बड़ा साथ दिया हमें इस स्कीम में। और ताज हैदर साहब, बड़े उनके खिदमात है गाँव देहात में। इस वक्त हम कुछ मुख्तलिफ स्कीमें लेके आ रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से, जिस तरह वी इलेक्ट्रिफिकेशन है, उससे भी हमने अभी 4.5 करोड़ की स्कीम ली। अब्दुल्ला रिंद बोर्ड में बिजली करवाई। के इलेक्ट्रिक से भी हम जो ताउन ले रहे हैं, अभी तकरीबन के इलेक्ट्रिक हम एक स्कीम ओपनिंग करने जा रहे हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। 16 PMT में मुश्तमिल जो है एक आबादी है गुलशन तोहिद, उसको हम बिजली दे रहे हैं। तकरीबन इस बीच में 7 से 8 गोटों को जो है ना हमने बिजली दी है एक सिंध गवर्नमेंट के ताउन से। तो टाउन, सिंध गवर्नमेंट, KMC, KDA जो इदारे हैं सिंध गवर्नमेंट के, और यहाँ तक के PID अपना SIDCL का जो काम है जो चल रहा है, उसके लिए मैं खुद गया हूँ इस्लामाबाद। चेयरमैन साहब से, बिलावल साहब से मेरी मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने खत लिखा है MLA डॉक्टर शादा रहमानी के थ्रू।
और उनसे चाह रहे हैं कि जो ये काम सुस्तरवी का शिकार है और ये काम से हम मुतमईन नहीं है, वो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर से बेहतर करें। ये PIDCL का काम जो है, जो मंगोपीर रोड का जो गुज़िश्ता तकरीबन 2018 से जो है अल्तवा का शिकार है। हाजी साहब, अच्छी बात है, आपने पूरा खुलासा बयान किया कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि UC6 में जो तजावुज़ात के हवाले से एक दौरा भी किया आपने, उसमें मुझे बताइएगा कि जो नजायज़ तजावुज़ात हैं उनके लिए आपने नोटिस जारी कर दिया ऑपरेशन से पहले? अच्छा, ऑपरेशन से पहले बाकायदा नोटिस हमने एप्लीकेशन लिखी है अपने KMC को और DC अपने वेस्ट को कि ये हमारे इश्यूज हैं, ये इश्यूज आप हमें हल करके दे दें। उसमें KMC भी हमारे साथ ताउन कर रही है। लेकिन हमने एक बात और भी जो है ना, कल हमने वहाँ डिसाइड किया, हम एक ऐलान जो है ना बजरिया एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि अल्लाह के लिए, खुदा के लिए भाई आप जो है एक रजाकाना तौर पर जो है अपने हुदूद में रहें, गवर्नमेंट के साथ टाउन के साथ ताउन करें। रजाकाना तौर पर हम उनसे फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ ऐलान करेंगे और उनको हम एक गाड़ी के जरिए हम वहाँ पे बाकायदा गली मोहल्लों में वहाँ जाके ऐलान करेंगे कि रजाकाना तौर पर आप जो है रोड की जगह खाली करें ताकि हम रोड बनाएं और आवाम को फायदा हो। मैयत है, बीमारी है, लोग जो है परेशान होते हैं, वहाँ रश होता है, उसको खत्म करने के लिए हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हाजी साहब, जब आप कल वहाँ गए तो वहाँ से मुझे कॉल मसूल हुई, काफ़ी कॉल मसूल हुई कि आप बाखबर पाकिस्तान, इतना अच्छा आपका प्रोग्राम है, आप कराची की बात करते हो, आप पाकिस्तान की बात करते हो, क्यों ना आप वहाँ पर आएँ और जब ये ऑपरेशन हो तो आप आइए देखें। तो मैं चाहूँगा कि जब आप वहाँ गए तो ऑपरेशन से पहले हम एक विज़िट करें। जिन जिन चीज़ों का आपने अभी खुलासा बयान किया कि माजूर बच्चों के लिए आपने इकदाम कर रखा है, मंगोपीर के हवाले से हम जाके बात करें, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री आपकी बनाऊँ, उसके बाद आपको अपने शो में मदऊ करूँ, आवाम को दिखा सकूँ कि जो तनकीद का निशाना आवाम घर बैठे बनाते हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो लेकिन आप अपने अल्फाजों से लोगों के दिल जीत लेते हो। और मैंने तो यहाँ तक आपके बारे में सुना है, अभी तक मैंने देखा कुछ नहीं है भाई आपके बारे में हाजी साहब, मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना है और काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी है, जो नेगेटिविटी भी है और जो पॉजिटिविटी भी है। लेकिन एक मैयत का आपने जब देखा कि कोई मैयत थी, किसी के घर में मैयत हुई थी, तो आप अपने सारे काम छोड़ के आप वहाँ गए, आपने फातिहा ख़्वानी भी की, तो ये अच्छा इक़दाम है। आप आवाम के साथ भाईचारगी का मतलब भाइयों के साथ आप रह रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि आखिर में हम आपसे एक वक्त लें, आप हमें टाइम दीजिए, हम दिखा सकें कि हाजी नवाज़ बरोई अपने हल्के में क्या कर रहे हैं और जो कहता है वो करता है। तो इस यकीन के साथ कि आप हमें कब वक्त देंगे, हम आएँ आपके पास और इस पूरी ट्रांसमिशन को आवाम के सामने रखें, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। असल में बात यह है कि मंगोपीर टाउन कराची का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टाउन है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मंगोपीर टाउन में 3 PSK हल्के हैं और तकरीबन 1.5 जो है NA के हल्के हैं। अब 3 PSK हल्के को और 1.5 NA के हल्के को मैं अकेला देख रहा हूँ और मेरी टीम है। अच्छा, असल में सबसे बड़ी बात है कि मेरी टीम मजबूत है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की ये बढ़ती हुई तेजी से जो ये आबादी है, ये एक सबसे बड़ा मसला है। और उससे बड़ा मसला ये था कि माजी में जो है ये कराची के मजाफाती इलाके, देही इलाके ये नजरअंदाज हुए। आज भी जो है ना नवाज बरोई क्या करेगा, जब 1976 से जो है आज तक जो मामला हुए, 96 में मोहतरमा के दौर में पीपल्स पार्टी के लिए बेहतरीन काम हुए। आफाक खान शाहिद मिनिस्टर थे वफाक के, उन्होंने बड़े बेहतरीन काम किया। उसके बाद लाल बख्श भुट्टो, फिर MNA शाहिदा रहमानी जो मखसूस थे। लेकिन जो दूसरे हमारे टाउन के या KMC के या फिर यहाँ पे MNA MPs गुजरे, मैं आपको दिखा सकता हूँ 1912 की तख्तियां वहाँ लगी हुई हैं। जब MNA यहाँ गुजरे, मेयर गुजरे, आज पहला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, वहाँ कोई सेवेज का काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन है, वहाँ कोई हम लोगों के लिए रास्ते मोटेबल कर रहे हैं। इससे पहले तो वहाँ आप हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं थर में मौजूद हूँ, ऐसे इलाके भी है। हाजी साहब, आपने सही कहा, आपने जिन जिन चीज़ों का निशानदेही करवाई कि काफ़ी लोगों ने अच्छा काम किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत का आपने कहा। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक आपके साथ सरप्राइज़ विज़िट आपको बिना बताए हम आएंगे इंशाल्लाह, किसी भी वक्त आ सकते हैं हम आपके पास और एक सरप्राइज़ विज़िट करेंगे आपके हल्के में। आपके लोगों से मुलाकात करूँगा, मैं उनके मसाइल को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक सरप्राइज़ विज़िट आपके साथ बहुत जल्द होगा और हमारी नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ आपके साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। शहजाद भाई, ये
पाकिस्तान के जो हालात आपने देखे और घरों के जो हालात हैं, नाज़रीन किराम आप लाइव कॉल कर सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, आप लाइव कॉल कीजिए। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है आप शहजाद बाबा से रब्ता करके उस मसले का हल जान सकते हैं। तलाक का इशू, बहन भाइयों में नाचाकी, अच्छा अब तो बीवियों का शोहरों से तमाद उठता जा रहा है और शोहरों का बीवियों से, इसकी वजह क्या है, आप क्या देखते हो? क्योंकि आपके जो मुश्किलात हैं आपको बताते तो होंगे ना कि भाई ये वजह है, बीवी से दूर होने की वजह ये है, शोहर से दूर होने की बीवी की वजह क्या है? क्या पैसा, क्या ऐशो आराम, क्या लगता है आपको? कुछ तो गलत फहमियाँ हो गई, कुछ मतलब जादू टूने हो गए। तो उसमें मतलब ये कि शोहर अगर बीवियों से दूर होते हैं, उनकी कुछ मतलब ये कि कुछ ऐसी आदतें, कुछ मतलब उनके जहन बदले जाते तवीज़ों के ज़रिए, जो मतलब ये कि अच्छे खुशहाल घर हैं वो नहीं देख सकते एक दूसरे को, तो नज़र का शिकार भी हो जाता है, कुछ मतलब जादू टूने भी हो जाते हैं कि इस वजह से तो दोनों का माइंड जो है ना वो चेंज हो जाता है। आने वाले वक्तों में जैसे मतलब ये कि वो बहुत खुशहाल हैं, नज़र असर लग गई या मतलब ये कि जेलसी में लोगों ने करवा दिया कि भाई वो तो बहुत खुश है, सही है क्यों तो ना इसमें मतलब। पहल जो करता है वो तो दायरे इस्लाम से खारिज है। जी जी। आप मुझे ये बताइएगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जादू टूना तो हराम है, देखिए लेकिन जादू बरहक है, लेकिन करने वाला काफिर है, जी ऐसा ही है। लेकिन हम जादू टूना करके कब तक खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, कब तक मोहब्बत भाईचारगी हासिल कर सकते हैं? भाई अल्लाह को तो मुंह दिखाना है ना। इसमें असल में ये कि वही बात होगी ना कि दीन ईमान से इंसान खारिज हो जाता है कि उसके दिमाग में शैतान घुस गया कि उसने मतलब ये कि करनी शैतानी है। अभी बाज लोग ऐसे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जादू करके आप क्या साबित करना चाहते दिली खुशी कि मतलब ये कि एक इंसान का वो माइंड बन जाता है कि उसको एक दिली खुशी होती है कि यार मैं इसको परेशान कर दूंगा, ठीक है, कि वो दिन ब दिन आगे इंसान बढ़ रहा है कि आज चलो उसने घर ले लिया नया, अगले दिन गाड़ी ले ली, उससे अगले दिन बच्चों की शादी कर दी, तो वो यही सोचता है अगला इंसान जो हसद रखता है उससे कि ये सब कुछ कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, ठीक है, वो इसी चीज़ में होता है कि बस ये गिरे और इसका जो मुकाम है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, जिंदगी में बड़े मार के आते हैं, बड़ी परेशानी आती है, लेकिन उसका हल जादू तो नहीं है ना। जादू नहीं, इंसान मतलब बात पिछले प्रोग्राम में भी यही कि एक माइंड सेट हो जाता है इंसान का, ठीक है, कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, दूसरों को तकलीफ देता है वो। अच्छा एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई, क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। ज़ुहैब भाई क्या कहना चाहेंगे आज की ट्रांसमिशन के हवाले से? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैंने लास्ट टाइम कॉल भी करी थी, शहजाद बाबा से बात करी थी, लेकिन मेरा जवाब नहीं मिला था, उस हवाले से मैंने दोबारा कॉल करी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनको दोबारा इनवाइट किया है। जी जी बहुत शुक्रिया तो आपका। मैंने लास्ट टाइम इनसे ये पूछा था कि मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं हो रही थी, जिस बाबा के पास जाओ वो यही मसला हो रहा है कि बंदिश है बंदिश है, मामला हल नहीं हो रहा। अच्छा, उस परेशानी से अब मामला मेरा ये हो गया है कि मेरे कारोबार पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ गया है। अच्छा मेरी शॉप है, मेरी एक छोटी सी शॉप है, लेकिन माशाल्लाह जब मैंने खोली थी बहुत अच्छी चल रही थी। अब उसका ऐसा हो गया कि मेरे पास कस्टमर आता है और मेरे से चीज नहीं लेता, बराबर से जाके ले लेता है। तो ये जरा पूछना है शहजाद बाबा से कि मेरे साथ मसला क्यों चल रहा है, क्या वजह है ये? बिल्कुल आपका नंबर मैं अपनी टीम से, पीसीआई की टीम से बोलूँगा कि इनका नंबर नोट कर लिया जाए, शहजाद भाई से आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपका जवाब बिल्कुल ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन किराम आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल का नंबर आपके सामने मौजूद है। जी शहजाद भाई क्या कहेंगे? इस बारे में तो यही बोलूँगा कि तकरीबन भाई ने बोला कि 12 साल हो गए शादी को कि बच्चे को औलाद नहीं है। औलाद नहीं बिल्कुल, तो कुछ तो मतलब मेडिकली प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ वही जादू के हिसाब से कि मतलब ये कि इनकी बंदिश हो गई हो। अच्छा आजकल ये भी होता है ना कि मेडिकल के अंदर मुत्तला कर दिया जाता है जी जी जादू करके, जी, फिजिकल आप जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हो, ऐसा पॉसिबल है ना? होता है जादू इसी तरह से बंदा जब टेस्ट करवाने के लिए जाता है तो नॉर्मल होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं वो बोलते कि शहजाद भाई मतलब हॉस्पिटल गए हम लोग टेस्ट वगैरह करवाएं तो कुछ भी नहीं आ रहा। हालांकि मतलब ये कि उसमें मतलब 100 बीमारियाँ होती बंदे में, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर का हो गया, फालिज भी हो जाता है अक्सर लोगों को ये जादू के साथ ही। लेकिन इनको क्या जवाब देंगे आप ज़ुहैब भाई को? ज़ुहैब भाई को यही देंगे कि मतलब ये कि इनका नंबर वगैरह ले लिया, इनसे मतलब बात भी करूंगा। और दूसरी बात ये कि कारोबार का हिसाब है इनका, बोरे का भी कारोबार पहले तो अच्छा था, अभी मतलब ये कि लो हो गया, बिल्कुल लो हो चुका है। तो दो ही ऑप्शन है इसमें, 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि जैसे मतलब एक तो नज़र और दूसरा जादू के बंदिश इनकी करवा दी हो। बाकी ये इनका नंबर नोट कर लेंगे, इनसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई हल निकलेगा। बिल्कुल नाज़रीन किराम आप लाइव कॉल कीजिए,
लाइव कॉल के नंबर आपके सामने मौजूद हैं, क्योंकि शहजाद भाई बहुत कम वक्त देते हैं और ये किसी टीवी चैनल पे नहीं जाते। ये बाखबर पाकिस्तान K21 न्यूज़ को शर्फ हासिल है। उस्मान, आपकी तरफ जाऊँगा, औलाद तो आपकी भी नहीं है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं शहजाद भाई से किसी भी हवाले से, जादू टूटने के हवाले से, क्योंकि कारोबारी एतबार से हर कोई डिस्टर्ब है, आप क्या कहेंगे? आप कुछ बात करना मैं अली भाई शहजाद भाई से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हम सबके अंदर जितने मुसलमान हैं ना, हम लोग दीन से दूर हैं। कुरान शरीफ में हर चीज़ का इसका दिया हुआ है, सारे मसले मसाइल का हल। 5 टाइम की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। मैं शहजाद भाई से ये जानना चाहूँगा कि शहजाद भाई, आप जो किसी का इलाज करते हैं वो कुरान और सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं या उसके अलावा कैसे आप करते हैं? कैसे शफा पाते हैं लोग आपसे? लोग मतलब ये कि सुन्नत को मतलब ये कि मद्देनज़र रख के करते हो। अगर मतलब कई लोग आते हैं मेरे पास ऐसे भी कि यार हमारा ये काम है, ऐसा कर देना, फलाने को नुकसान कर दो, या उसका पेट में बच्चा गिरा दें, या घर में तलाक करवा दो, ठीक है, तो ये उनको हरगिज़ मना कर देता हूँ कि भाई ये काम नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और कुछ है तो वो करवा लो मेरे से, कि जैसे मतलब ये कि आपको तकलीफ़ है, आपके घर में जादू है, जिन्नात है, या किसी ने आप पे कर दिया, उसका तोड़ कर दूंगा मैं, बाकी बिला वजह नहीं कुछ कर सकता। क्योंकि आपका ताल्लुक जो है मिसी बरादरी से जी, है, जी। आप क्रिश्चियन हैं, जी, तो हर बंदे का एक अपना क्राइटेरिया होता है ना, मुसलमानों का अपना है। तो उस्मान भाई ने जो आपसे सवाल किया है कुरान पाक और कुरान हदीस का, तो उस्मान भाई मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्नात जो हैं वो कुरान पाक से दूर नहीं है, क्योंकि इनमें हर रंग व नस्ल का पाया जाता है। जिन्नात में मुसलमान भी होते हैं, कई जिन तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके सामने आप कुरान की तिलावत उनको भगाने के लिए करते हैं, वो जाते नहीं, वो और ज़्यादा जमा होते रहते हैं, क्योंकि वो कुरान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपकी कुछ कुताहियाँ होती हैं, कुछ बदपरहेजियाँ होती हैं कि जिनकी वजह से वो आपको चिपक जाते हैं। आप बावुजू रहें, जैसे अली भाई बावुजू रहें और विर्द करते रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विर्द हैं कि आप 24 घंटे अल्लाह का विर्द करें और बावुजू रहें, तो ये चीज़ें आपको नहीं पकड़ती हैं। अच्छा किंदा बताइएगा ज़रा कि जिन्नात में गुड़िया के अंदर सुई लगा देना, कब्र में कील को दबा देना, और एक वो हांडी क्या आप कह रहे थे, वो भी मैं चाहूँगा शहजाद भाई उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, वो देखें जिन्नात और इनके वजूद से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ये तो हैं। जादू भी बरहक है, हमें इस बात की गवाही मिली है कि जादू है। जादू तो हमारे नबी देखिए करने वाला काफिर है, करने वाला काफिर है। अच्छा देखें, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, ये शहजाद साहब इस बात से एग्री करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ अपने मामलात को सेटल करवाने के लिए करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करवाते हैं। देखिए इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कराते हैं, तो उसमें यह है कि वो वक्ती तो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में मकाफाते अमल तय है। जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो बहुत जल्द आप उसमें खुद भी गिरते हैं। और रही बात आप अपने सेटलमेंट के लिए करा रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप चाहते, आपको लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हैं और आप उसका हल किसी, जैसे अब शहजाद साहब हैं, अगर ये करते हैं या कोई इस तरह का और बंदा करता है, तो आप अगर अपने मसले हल करने के लिए करवा रहे हैं, आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, पॉसिबिलिटी बनती है। अब रही बात ये जो आपने कहा है गुड़िया, ये तो जिन्नात और जादू, ये दो चीज़ें जब है ना, तो इसमें देखें डिस्टर्बेंस तो है, क्योंकि ये गुड़िया में सुइयां चुभोना ये हमने देखी हैं, इस तरह की चीज़ें। जब हम लोग क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं तो हमने ऐसे बहुत से लोग देखे जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं कि उन्होंने किसी के नाम की वो गुड़िया बना ली, वो बुत बना लिया, उसमें सुइयां चुभोई उसको तकलीफ देने के लिए, अजियत देने के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। और रही जो आप हांडी की बात कर रहे हैं, तो वो ये मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्या है ये उसमें है। वैसे कॉलर है हमारे साथ, जी जी, कराची से हमारी कॉलर है सादिया अली। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सादिया कैसी हैं आप? ठीक है। मेरी बहन क्या कहना चाहेंगी इस शो के हवाले से? शहजाद भाई से कोई बात करना चाहती हैं तो कीजिए। मैं शहजाद भाई के लिए ही कॉल की और आपका शो बहुत फैंटास्टिक जा रहा है। जल्दी जल्दी अपना लाइव नंबर दे दें, शो किया करें, बहुत देर में करते हैं। नहीं इंशाल्लाह दोबारा से इंशाल्लाह आपको ये कंप्लेन नहीं होगी। जी हुक्म कीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मुझे शहजाद भाई से पूछना था कि मेरे साथ कोई ना कोई मसला चलता रहता है। मेरा एक मसला खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो मसला मेरा शुरू होता है तो वो मेरे ससुराल की तरफ से होता है। फिर अच्छा। मतलब 10 दिन भी नहीं गुजरते कि मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? जैसे कभी मेरे साथ कोई घर में ही झगड़ा हो जाए मेरे हस्बैंड का बैठे बैठे,
और मेरे हस्बैंड की कभी नौकरी पे बात आ जाती है, कभी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और कभी मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है कि मैं अगर कोई रिपोर्ट्स करवाऊं तो वो क्लियर आती हैं, मगर उसमें कुछ निकलता नहीं है और हालत ऐसी होती है कि अब मरे कि तब मरे। जी शहजादी बात कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो। जी शहजादी बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, मेरा मसला है कि मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, मतलब मेरे साथ। जी उन्होंने सुन लिया शहजादी, क्या हल बताएंगे इनका? किसी का नाम पूछना है आपने से, कैसे उसका हल बताएंगे? उनको परेशानी है, ससुराल की जानिब से उनको शक है, आपको शक है या यकीन है? वैसे तो यकीन है। क्या कहेंगे शहजादी? बात यही करूंगा कि मतलब ये कि इनका नंबर और नाम वगैरह नोट किया जाए, फिर इनसे रब्ता करूंगा मैं, सारे इनके मामला देखा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? ये अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये जो हंडिया का टॉपिक किया है, सेम कंडीशन ऐसी होती है इंसान की कि एक हंडिया ली जाती है, आमिल होते जैसे आप आ गए, आपने बोला कि शहजाद बिन से बदला लेना मेरे को, तो आपको बोलूंगा कि भाई इनका बदला ऐसे ही लेना है कि हंडिया ले आओ, हंडिया उड़ाते हैं और घर बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। उस हंडिया में हम लोग मतलब ये कि तकरीबन 7 चुराहों की मट्टी डालनी उसके अंदर। अच्छा। 7 चुराहों की मट्टी डालेंगे, 7 कब्रों की मट्टी डालेंगे, फिर मतलब नुकीली चीज़ें जैसे मतलब छुरी, चाकू और कील वगैरह हो गए, नुकीली चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके नाम के मतलब तवीज़ लिखे जाएंगे, वो बंदे के मतलब घर के पास की मट्टी हो, उसके पाँव की मट्टी हो, सर के बाल या मतलब कपड़ा वगैरह कोई हो, ठीक है। फिर उसमें मतलब बाज़ ऐसा होता है कि उल्लू का खून डाला जाता है, काली मुर्गी का डाला जाता है या बकरे का डाला जाता है, फिर वो इलम के ज़रिए उस हंडिया को उड़ाते हैं। उड़ जाती है वो, ठीक है। वो हंडिया मतलब ये कि उड़ती है, अक्सर लोगों ने देखी भी होगी, कई लोगों ने देखी है, सितारे नुमा जाती है वो, ठीक है। वो जिस बंदे के नाम की होगी तो वो उसी बंदे के घर में जाके गिरेगी। अच्छा। जाके गिरेगी और उसने फटना है, ठीक है, फटेगी और वो बीमारियां शुरू, लड़ाई झगड़े शुरू, चिड़चिड़ाहट शुरू, ठीक है, रिश्तों में मतलब खराबियां, कारोबार में बंदिश, बीमारियां, ठीक है, अचानक से बीमारियां। और बीमारियां तोड़ है आपके पास? बताता हूँ। बीमारियां छोटी बीमारी नहीं, जैसे कैंसर हो गया, फालिज हो गया, लाइलाज बीमारी जैसे डायलिसिस पे किडनी पेशेंट, हाँ जी हाँ जी, इस सूरत में आ जाता है कि वो अगर पेशेंट का लिख दिया कि भाई इसकी मौत होनी है, वो तवीज़ों में लिख दिया या उसके अंदर ऐसा कुछ कर दिया, तो लाजमी वो बंदा 2 से 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। इसका इलाज क्या है आपके पास? इसका इलाज है जी, अगर ऐसे हमारे नाज़रीन कोई हो जिनको ये प्रॉब्लम है, वो कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आज हम इसका हल आपको बताएंगे कि जो लोग बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उनके ऊपर जादू टूने के जरिए उनको बीमार कर दिया जाता है, तो आज शहजाद बाबा उसका हल भी बताएंगे। शहजाद, इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि जैसे मतलब ये कि जो जादू होता है वो वैसे ही उतर जाए, जैसे किया जाता है उसी तरीके से किया जाता है, उतारा जाता है उसको। तो ये बेसिकली है ये काला जादू, हंडिया वाला जो है। अच्छा। ये काला जादू, और इसका कार्ड भी काले जादू से ही हुई थी। शहजाद भाई एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे जादू की तो बहुत सारी किस्में होती हैं। जी जी। एक सिपली इल्म होता है कुछ इस तरह, क्योंकि हमारे 2-3 साल पहले कोई जानने वाले थे, उनकी सगी फुप्पी ने मरते हुए उनको कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर कहा है, लेडीज सी लड़की, उनकी निकाह टूट जाए, शादी वाले दिन बारात वापस हो जाए, सही, तो वो लड़की एंड में मर गई। तो उन्होंने जब वो जिंदा थी, मेरी अक्सर उनसे बात होती थी, कह रही हमारी फुप्पी मरते हुए कह थी हमने तुम्हारे ऊपर किया। तो ये क्या वाकई में सिफली इल्म ऐसा होता है कि खतरनाक? सिफली इल्म मतलब ये कि सिफली एक अलग इल्म है, ठीक है। मतलब माशरे को ये बताया गया कि कई आमलों ने बता दिया कि भाई सिफली इल्म का किसी को पता नहीं, सिर्फ एक नाम वर्ड यूज़ किया गया। तो मैं माजरत चाहूँगा कि अगर आप बोले तो मैं इसका खुलासा कर दूँ सिफली का। सिफली इल्म क्या है? बिल्कुल कीजिए। अभी हंडिया का बताया, उसमें तो मतलब ये कि काले जादू में काफ़ी सारी चीज़ें आती, वो पहले भी प्रोग्राम में बताई मैंने कि भाई ऐसा ऐसा होता है। आज हंडिया का बता दिया। तो सिफली इल्म में मतलब कोई नक्श वगैरह कोई चीज़ नहीं चलती, उसमें सिर्फ इंसानी अज़ा चलते हैं। यानी काले इल्म की अगर बात की जाए, और सिफली इससे मतलब रूहानियत से हटके है, दुगनी ताकत रखेगा, इसमें गंदी चीजें शामिल की जाती हैं। जी बिल्कुल। और सिफली इल्म का जो आमिल होगा वो मतलब ये कि वो जिंदगी में मरा होगा, समझो कि जिंदा है पर वो मौत में है। अच्छा, जो उसका जी अली भाई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमने कोई दरगाह, कोई आलिम, कोई पीर नहीं छोड़ा 12 साल से। जी जी। उसमें मतलब ये कि जो ये करने वाला है ना, वो नहाता नहीं कभी भी। अच्छा, ठीक है। विलादत वो खाता है, पेशाब अपना पीता है, ठीक है। अल्लाह अकबर। इसमें ये है।
कि मतलब ये कि वो समझो कि एक अगर वो इंसान ने एक अल्फाज भी उसका पढ़ लिया ना तो वो दीन दुनिया से खारिज, उसकी अपनी दुनिया है एक। ये जो काला जादू करते हैं ये इतने गंदे होते हैं? जी, सिफली काले का तो मतलब ये कि काले में तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं। अच्छा, सिफली और काले में क्या फ़र्क है? सिफली में मतलब ये कि काले का ये है कि काला मतलब ये कि अज़ाओं पे नहीं चलता, इंसानी अज़ाओं पे नहीं चलता वो, ठीक है, और सिफली जो है इंसानी अज़ाओं पे चलता है। उसमें मतलब इंसानी आज़ा यूज किए जाते हैं। जी जी, जैसे नाखून हो गए, सर के बाल हो गए, हड्डियां हो गई। अच्छा, ये किसकी इंसानी चाहिए दिल। होती है जिसके लिए आप कर रहे होते हो, उसके चाहिए होती है किसी के भी? नहीं मतलब जैसे इंसानी अज़ा हासिल कर लो आप। अभी एक मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे 7 महीने का बच्चा एक्सपायर हो गया, मर गया, उसको दफना दिया हम लोगों ने कब्रिस्तान में। अभी जो सिफली करता होगा इलम, ठीक है, तो वो बच्चे की वो लाश निकालेगा, उसको मतलब ये कि अपनी पढ़ाई के ज़रिए उससे काम लेगा, वो उसके अज़ा निकालेगा, दिल हो गया, आंखें हो गई, या मतलब कोई भी ऐसे अज़ा, तो उन पे वो सिफली चलता है। अच्छा शहजाद भाई, मुझे बताएगा कि जो काले इल्म की जो मांग होती है जिसमें कहा जाता है कि ठीक है बस समझ लो कि 3 दिन में बंदा ख़त्म, भाई आप ये चीज़ें लाएं, उल्लू का गोश्त ले आइए, हिरन के सींग ले आइए, यानी ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है, पहुंच से दूर। फिर वो बंदा क्या कहता है कि सर अब मैं तो ये ला नहीं सकता, आप एक काम कीजिए, आप पैसे ले लीजिए। तो अच्छा, रूहानी जो होते हैं आजकल तो रूहानी जो पीर साहब हैं वो भी इन चीज़ों पे अमल पैरा हो गए, वो भी पैसे ले रहे हैं इन चीज़ों के। भाई जब तुम रूहानी काम करो, तुम तो कुरान से कर रहे हो, तो उस पर तो खर्चा नहीं होता ना। खर्चा असल में ये कि अभी जो मैं करता हूँ, ठीक है, आप आ जाइए, बाजी हैं भाई, कोई भी आ जाए, क्यों मेरी एक मखसूस फीस है कि उसी में सब कुछ करना है, चाहे वो आपका मतलब कि बकरा लगे, गाय लगे, मुर्गी लगे, कुछ भी हो, उतारे में, क्यों जैसा किया जाता है वैसा उतारा जाता है। सही, ठीक है, तो वो मखसूस एक मतलब हदिया है मेरा, वो ही मतलब वो सारी दुनिया को पता है। मैं प्रोग्राम पे नहीं शो कर सकता कि कितना मांग है मेरी, क्या लेता हूँ, बहुत कम है, मैं तो खुद गया हूँ ना, मैंने तो खुद देखा है। तो उसमें मतलब ये कि मैंने सारा उसी में करना होता है। अच्छा, जिनके काम होते हैं तो वो अपनी खुशी से अगर आपको कुछ देना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, वो इस पे इनकारी नहीं है, लोग देते हैं। देते मतलब ये कि जो खुश होगा इंसान, मतलब उसको बीमारी से निजात मिल जाएगी, तो वो चाहे मतलब ये कि मुझे 100 दे, 1 लाख दे, वो उसके दिल की मर्जी। एक कॉलर है हमारे साथ, मैं जी ड्रॉप हो गई कॉल। जी शहजाद भाई, यानी आजकल की जो पीर मुर्शिद गली गली में आस्थाने नज़र आते हैं हमें, पीर साहब बैठे हुए, टांगे दब रही हैं, तस्बीहां पकड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, आप इसका इलाज करने के लिए हमें ये चीज़ें दरकार होंगी, इतने पैसे लगेंगे, ये चीज़ें। भाई आप रूहानी अमल करो तो आप इन चीज़ों को क्यों, आपका क्या काम है इन चीज़ों से? अपने घर का राशन पूरा करवा रहे होते। आज तक मतलब ये कि जादू टूने में मतलब सबसे जो तावीज़ात में अहम चीज़ है, जिसका अहम करदार है चीज़ का, वो है ज़ाफ़रान। अक्सर सुना होगा आपने। बिल्कुल महंगा है। एक कॉलर है हमारे साथ, शाहजेब नाम है आपका। शाहजेब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अब्रार भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शाहजेब भाई क्या कहेंगे आज के ट्रांसमिशन के हवाले से? शहजाद बाबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, अगर आपको है कोई प्रॉब्लम तो आप बात कर सकते हैं शहजाद भाई से। जी जी जी, शहजाद भाई सुन रहे हैं? शहजाद भाई जी जी, आपकी सुन रहे हैं शहजाद भाई। जी जी, शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई मेरा ये कहना है कि पूरी समझ लें, जब मैं रात को सोता हूँ तो ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है या कुछ ऐसे वाक़यात मेरे साथ होते हैं। ऐसा क्या वजह है? सही, जब मतलब अक्सर मदहोश रोज रहता होता है हूँ- या कभी कभी होता है दिन में? नहीं, कभी कभार ऐसे अच्छा। मदहोश होता हूँ कि बस अब उठने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज वजन मेरे ऊपर रखा हुआ है, इस तरीके से होता है। सही। इनकी वालिदा या वालिद का नाम पूछना चाहेंगे आप तो पूछ सकते नहीं हैं। नहीं, इसका मतलब ये कि वो होती है चीज़ कि बिल्ली नुमा होती है, वो हमजात होती है। आपको जवाब मिल रहा है शाहजेब भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा कि जी, ये शो देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। ये हमजात होती है इंसान की, ठीक है। अच्छा, ये पॉसिबल है, जी, ऐसा जी, है? हाँ जी, ये हमजात है, और हमजात का ये काम है कि जैसे मतलब ये कि वो सो रहे बंदा है, उसको तंग कर दिया, सांस दबा दिया, उसके ऊपर बैठ गई आके, ठीक है। तो इसमें ये कि ये उस इंसान को होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई मतलब ये कि कहर हो। अच्छा, कहर का मुताबिक मतलब ये कि उसके ऊपर वजन हो, कोई सदका ना दिया हो, या मतलब किसी की बददुआ हो, या उसके जिस्म में कुछ ऐसा मतलब या उससे ऐसा कोई negativity- गुनाह जी, हो चुका होता है जी, जिससे जी। वो महसूस कर रहा होता तो है। मतलब वो वजन होता है उसका कि वो हमजात जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको हमजात का ये होता है कि बस इसको मैं मार दूं, ठीक है। अच्छा, तो वो इंसान का सांस बंद होता है इस तरह एकदम से। इंसान मर सकता है, नहीं। मतलब मार सकता है हमजाद? हमजात कोशिश करता है वो कि तंग इसने करता मुझे है, अजियत दी है, तंग करता है। अजियत दी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे एक दोस्त के साथ ऐसे ही हुआ। सुबह रात को वो सो के आए तो सुबह उन्होंने दोस्तों में बताया
कि मैं सो रहा था, किसी ने मेरा गला दबाया और किसी ने उठने नहीं दिया, और वो कह रहा है मैंने उठ के आयतल कुर्सी पढ़ी, कलमा पढ़ा, तो एकदम मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था और फिर मैं दोबारा सो गया। तो ये आज मुझे समझ आया कि जो शहजाद भाई कह रहे अच्छा, ये कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन भी कही जाती है इस तरह की। एक मेडिकल में ये बोला जाता है कि इंसान अपना मतलब ये कि जो माइंड बनाता है सारा दिन का, वो रात में सोता तो फिर उसको होता है, पर ये वैसा नहीं है। कोई हमजाद का बीमारी भी है शायद, हमजाद का जिसमें हमारे आपको ऐसा जिंदगी में लगता है कितना कि किरदार आपके है। ऊपर वजन अच्छा है। उस्मान भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कभी आप, क्योंकि आपकी तो मीटिंगें माशाल्लाह से चलती रहती हैं, बिल्कुल। कभी आपकी इंसानों से तो आपकी मीटिंग होती रहती है, कभी जिन अली भाई, जिन्नात से मैं मीटिंग हुई है अपनी आपकी? जिंदगी में मुझे बहुत शौक रहा है कि मैं जिन्नात देखूं, मुझे बहुत शौक रहा है। बस शहजाद साहब ये प्रोग्राम के शहजाद बाद भी इनको कुछ जरा ऐसा जिन्नात कुछ ऐसा दिखाएं करेंगे, कुछ जिन्नात नजर को बड़ा शौक नहीं, है। हमारे शो में बहुत एक तो असल लेडीज भी आई मुझे हुई वाइंड अप पे दिखा जाना दी। चाहिए, इनको असल में- जिन्नात देखने का बहुत शौक है। हाँ, मतलब ये कि इंसान, शौक सबको होता है, पर मैंने देखा कि जिसने ओरिजिनल देखा ना, वो इंसान अपने आपे से बाहर हो गया वो इंसान। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्होंने देखा होगा, कभी इसका उन्होंने शीशा देख लिया होगा। इसका रीजन क्या रीजन है? देखिए, अशरफुल मखलूकात है ना, जिन्नात को काबू कौन करता है? इंसान। जिन्नात इंसान। अच्छे बुरे दोनों तरह तो के। और इंसान से ज्यादा तादाद अच्छा है शहजाद जिन्नात मुझे की। बताएगा कि जो जिन जिन्नात देखते हैं, क्योंकि आपको बनाया गया है आग से, जी जी। जो इंसान उनको देख लेता है तो क्या उसके दिमाग पे या जहन पे कोई या दिल पे, क्योंकि मुझे वाइंड अप पे जाना है, कुछ फर्क पड़ता है? फर्क वो ऐसा पड़ता है कि वो मतलब किसी को बता नहीं सकता, अच्छा, उसकी जुबान उल्टी जुबान हो बंदी हो जाएगी। जाती है उसकी। जुबान उल्टी हो जाएगी कि वो अगर बोलेगा भी तो वो ओरिजिनल जिसने ताहयात- देखा है, जिसने जी, ओरिजिनल जी, देखा है। ताहयात वो बंदा बोल नहीं सकता। अच्छा, और अगर वो समझाना भी कुछ चाहेगा तो वो समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आंखें ही चेंज हो जाती कि फटी की फटी, जैसे बोलते कि भाई वो ऐसी चीज देख ली, आंखें फट गई। ठीक है, कि वो अपना क्या वजूद नहीं बात है। बताती। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, जी। आपने वक्त दिया, क्योंकि कॉलर्स का सिलसिला जारी था। मैं तमाम कॉलर से माजरत खाऊँ, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम होती है। हम कोशिश करेंगे कि अभी भी कॉल आ रही है कंटिन्यू हमारे पास, लेकिन हम कॉल वसूल नहीं कर सकेंगे क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हर इतवार को शहजाद भाई से वक्त लिया जाए, इनसे कोई हमारी अच्छी सेटलमेंट हो जाए तो हम आप तक इनके मसाइल हल करने के लिए कोशिश करें। नाज़रीन किराम, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद बाबा आपका बहुत शुक्रिया, कंजा आप तो हमारे दरमियान रहेंगी। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, इस यकीन के साथ और इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।